दोस्तों, अगर आप ये सोचते हो कि 10 रुपए में क्या होगा, तो मैं आपको बता दूं, 10 रुपए में आप 1000 करोड़ की कंपनी खड़ी कर सकते हो। भाई, मैं मजाक नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूँ लाहौरी जीरा की, जो आज पंजाब, हरियाणा, यूपी, दिल्ली जैसे 15 स्टेट्स से अंधाधुंध पैसे छाप रहा है। कैसे 2017 में आई एक कंपनी आज पेप्सी, कॉक और पार्ले एग्रो का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर बना है। आखिर कैसे 3 बेरोजगार भाइयों को लाहौरी जीरा बनाने का ख्याल आया? दोस्तों, अगर आप भी लाहौरी जीरा की सक्सेस स्टोरी जानना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं कि कैसे लाहौरी जीरा की शुरुआत हुई, आज की डेट में ये कितना रेवेन्यू जनरेट करती है, ऐसे तमाम सवालों के जवाब मैं आपको अपनी आज की इस वीडियो में देने वाला हूँ। सो आप हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक बने रहे। दोस्तों, लाहौरी जीरा की स्टोरी शुरू होती है साल 2017 में। स्मॉल स्केल पर इसका बिजनेस शुरू होता है। इसके फाउंडर होते हैं सौरभ मुंजाल, निखिल डोडा और सौरभ भूतना। ये तीनों कजन्स होते हैं और अपना कॉलेज खत्म करने के बाद ये तीनों बिजनेस इंडस्ट्री में कुछ धमाल मचाना चाहते थे, लेकिन शुरुआत में उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था वे कहाँ से और कैसे शुरुआत करें। और एक दिन जब सौरभ मुंजाल और सौरभ भूतना अपने कज़न निखिल डोडा से मिलने उनके घर गए, तो निखिल ने उन्हें जीरा ड्रिंक पीने को ऑफर किया, जिसे निखिल ने खुद अपने हाथों से बनाया था। दरअसल निखिल हमेशा घर के किचन में मौजूद मसालों से एक्सपेरिमेंट करके ड्रिंक्स बनाते रहते थे। जीरा ड्रिंक भी एक एक्सपेरिमेंटल ड्रिंक था, जिसका टेस्ट सौरभ मुंजाल और सौरभ भूतना को काफ़ी पसंद आया। इस ड्रिंक को पीने के बाद सौरभ मुंजाल ने ऑब्जर्व किया कि इंडिया में सॉफ्ट ड्रिंक्स के नाम पे सिर्फ पेप्सी, कोका कोला, थम्स अप और लिम्का जैसी ड्रिंक्स मौजूद हैं, पर इनमें से कोई भी ड्रिंक ऐसा नहीं है जो ऑथेंटिक इंडियन ट्रेंडाइनल ड्रिंक हो, जिसे पीने पर हमें देसीपन का फील कर सके, जबकि अदर कंट्रीज़ में ऐसा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम जापान को देखें तो यहाँ पर पेप्सी और कोका कोला के रहते हुए भी उनका ट्रेडिशनल ऑथेंटिक ड्रिंक ज़्यादा सेल होता है। दोस्तों, इसी गैप को पहचान कर इन तीनों भाइयों ने मिलकर निखिल के बनाए जीरा ड्रिंक को बाजार में उतारने का प्लान बनाया। उन्होंने सबसे पहले अपनी सिटी चंडीगढ़ में कुछ जान पहचान वालों को अपना ड्रिंक टेस्ट कराया, और जैसा कि उन्होंने सोचा था, इसका रिजल्ट काफ़ी पॉजिटिव आया। बस फिर क्या था, उन्होंने आर्चियन फूड्स नाम की एक कंपनी को साल 2017 में रजिस्टर्ड किया और फिर बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट के साथ पंजाब के रूपनगर में अपना प्लांट लगाया, जहां पर उनका प्रोडक्ट बनना शुरू हो गया। प्रोडक्ट तो डिसाइड हो चुका था कि उन्हें क्या बेचना है, लेकिन प्रोडक्ट का नाम यानी अपने जीरा ड्रिंक का नाम उन्होंने अभी भी डिसाइड नहीं किया था। सौरभ मुंजाल अपनी ड्रिंक को ऐसा नाम देना चाहते थे जिससे लोग कनेक्ट हो सके। काफ़ी सोच विचार करके उन्होंने अपने ड्रिंक को लाहौरी जीरा नाम से लार्ज स्केल पर लॉन्च कर दिया। ड्रिंक को लाहौरी नाम क्यों दिया गया, इस पर एक पब्लिकेशन से बात करते हुए कंपनी के सीईओ सौरभ मुंजाल बताते हैं कि उनकी कंपनी के प्रोडक्ट्स यानी उनके ड्रिंक्स भारतीय किचन से निकल कर आए हैं, और इसलिए कंपनी के ड्रिंक्स का नाम भी ट्रेडिशनल रखते हुए लाहौरी जीरा रखा गया है। लाहौरी जीरा में लाहौरी वर्ड का मतलब हिमालयन पिंक सॉल्ट यानी सेंधा नमक से है। इसके अलावा प्रोडक्ट्स का मेन इंग्रेडिएंट भी हिमालयन पिंक सॉल्ट है। ऐसे में ये नाम प्रोडक्ट को बिल्कुल सूट करता है। हालांकि ड्रिंक का नाम लाहौरी रखने से कंपनी को काफ़ी फ़ायदा हुआ है। लोगों को ऐसा लगता है कि ये ड्रिंक लाहौर से बिलोंग करता है, और इसलिए वे एक बार इसे ज़रूर ट्राई करते हैं, और जो एक बार इसे ट्राई करता है, ड्रिंक का टेस्ट उसे हर बार अपनी ओर खींच लाता है। दोस्तों, ड्रिंक की पैकेजिंग और लेबलिंग की बात करें तो इसके लिए इन भाइयों ने काफ़ी कम पैसे खर्च किए थे। अपने ड्रिंक की पैकेजिंग के लिए उन्होंने जिस प्लास्टिक बॉटल का इस्तेमाल किया, उसका मटेरियल काफ़ी हल्का है। लेबल भी इसका बिल्कुल साधारण सा है, क्योंकि इन तीनों भाइयों का एम अपने प्रोडक्ट को कम से कम कीमत में लॉन्च करना था, और ऐसा उन्होंने किया भी। जिस मार्केट में 20 रुपए से कम में सॉफ्ट ड्रिंक्स नहीं बिका करते थे, उस मार्केट में उन्होंने मात्र 10 रुपए में अपने ड्रिंक को लॉन्च कर दिया। लेकिन ये काम भी उतना आसान नहीं था। चंडीगढ़ में ड्रिंक्स की सेल्स को बढ़ाने के लिए लाहौरी जीरा को यहाँ के ऑफलाइन मार्केट में एंटर करना ज़रूरी था, और इसके लिए उन्होंने ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का सहारा लिया, जिसमें पहले मैन्युफैक्चरर के पास से सामान डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास जाता है, और डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास से रिटेलर्स को, और फिर रिटेलर्स से कस्टमर्स के पास जाता है। लेकिन लाहौरी जीरा के साथ एक बड़ी प्रॉब्लम थी। ये मार्केट में नहीं थी, इसलिए डिस्ट्रीब्यूटर्स इसे लेने के लिए तैयार नहीं थे, और जो तैयार भी हुए उन्हें लाहौरी जीरा क्रेडिट पर चाहिए था, यानी डिस्ट्रीब्यूटर्स
सामान तो आपसे आज ही ले लेंगे, लेकिन उसके पैसे 15 से 20 दिन बाद देंगे। ऐसे में अगर लाहौरी जीरा इस शर्त के लिए तैयार होता तो उनका कैश फ्लो बिगड़ जाता। इसलिए सौरभ मुंजाल ने डायरेक्ट रिटेलर्स से कांटेक्ट किया और उन्हें अपने प्रोडक्ट्स बेचने के लिए कन्विंस किया। रिटेलर्स तैयार भी हो गए क्योंकि लाहौरी जीरा उन्हें अच्छा खासा मार्जिन दे रहा था। अगर मार्जिन पर ध्यान दें तो जहां बाकी सॉफ्ट ड्रिंक्स कंपनियां अपना प्रोडक्ट्स बेचने के लिए रिटेलर्स को 10 से 11% मार्जिन दे रही थीं, वहीं लाहौरी जीरा उन्हें 15 से 20% मार्जिन दे रहा था। इसलिए रिटेलर्स भी अब अपने कस्टमर्स को बाकी सॉफ्ट ड्रिंक्स के कंपैरिजन में लाहौरी जीरा बेचने पर ज़्यादा फोकस करते थे। इस तरह से बिना मार्केटिंग किए ही लाहौरी जीरा रिटेलर्स के थ्रू लोगों तक पहुंचने लगा और इस तरह जल्द ही लाहौरी जीरा लोगों के बीच छा गया। जब डिस्ट्रीब्यूटर्स को इस बात की खबर लगी कि मार्केट में लाहौरी जीरा नाम से एक नया बेवरेज ड्रिंक आया है जो लोगों के बीच काफ़ी पॉपुलर हो रहा है, तो ये डिस्ट्रीब्यूटर्स खुद सामने से कंपनी को कांटेक्ट करके लाहौरी जीरा की डिमांड करने लगे। कुछ समय के बाद आसपास के डिस्ट्रिक्ट के भी डिस्ट्रीब्यूटर्स अपने डिस्ट्रिक्ट में लाहौरी जीरा की डिमांड करने लगे। दोस्तों, इस तरह से धीरे धीरे करके लाहौरी जीरा अपना एरिया बढ़ाता चला गया। पंजाब के बाद हरियाणा, फिर दिल्ली और उसके बाद यूपी, लगभग सभी बड़े स्टेट्स में लाहौरी जीरा ने अपने पैर पसार लिए। लाहौरी जीरा की पॉपुलैरिटी और उसकी डिमांड को देखकर डिस्ट्रीब्यूटर्स जहां पेप्सी और कोका कोला जैसी कंपनियों से क्रेडिट पर उनके प्रोडक्ट्स उठाते थे, तो वहीं लाहौरी जीरा के लिए वे 10-15 दिन पहले ही एडवांस में पैसे दे देते थे। दोस्तों, एडवांस में पैसे मिलना सुनने में तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन देखा जाए तो ये एक तरह से कंपनी पर काफ़ी बुरा इफेक्ट भी डालता है, क्योंकि इसका मतलब ये हुआ कि आपकी कंपनी मार्केट की डिमांड को टाइम पर पूरा नहीं कर पा रही है और आपके पास प्रोडक्ट की काफ़ी तनातनी है। लाहौरी जीरा के केस में भी सेम चीज़ हो रहा था, क्योंकि उनका एक ही प्लांट था जो कि पंजाब में था। सिर्फ एक प्लांट होने की वजह से वे अपने ड्रिंक्स की बहुत कम बॉटल्स प्रोड्यूस कर पा रहे थे, पर लाहौरी जीरा जल्द ही इस बात को समझ गया, जिसके बाद वो अपना दूसरा प्लांट गुजरात में सेटअप करता है और आज की डेट में तो देश के कई स्टेट्स में इसके प्लांट खुल चुके हैं। सौरभ मुंजाल बताते हैं कि शुरुआती 2 साल लाहौरी जीरा के लिए काफ़ी टफ रहे थे। फीडबैक से पता चलता है कि शुरुआती दौर में ड्रिंक में जो जीरा के टुकड़े मौजूद थे वे टेस्ट में अच्छे नहीं थे, लेकिन इन तीनों भाइयों ने हार नहीं मानी। उन्होंने फीडबैक को ध्यान में रखकर अपने ड्रिंक में काफ़ी कुछ सुधार किया और आज तो हर तरफ लाहौरी जीरा की लहर दौड़ रही है। लाहौरी जीरा की सक्सेस को देखते हुए कंपनी ने इसके और भी फ्लेवर्स मार्केट में उतारे हैं, जिसमें लाहौरी नींबू, लाहौरी कच्चा आम, लाहौरी शिकंजी शामिल हैं। दोस्तों, सिर्फ 10 रुपए में अपने इन प्रोडक्ट्स को सेल करके कंपनी ने आज करोड़ों का बिजनेस खड़ा कर दिया है। शुरुआत में जहां ये कंपनी एक दिन में 96,000 बोतलें तैयार करती थी, वही साल 2022 तक ये आंकड़ा बढ़कर 12 लाख तक पहुंच गया था। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग आज ये कंपनी रोजाना 20 लाख बोतलें तैयार करती है। और जहां तक टर्नओवर की बात है तो फाइनेंशियल ईयर 2021 में जहां कंपनी का टर्नओवर 80 करोड़ था, वहीं फाइनेंशियल ईयर 2022 में ये बढ़कर 250 करोड़ हो गया था। दोस्तों, लाहौरी जीरा की पॉपुलैरिटी के अगर मेजर रीज़न की बात करें तो ये बात तो आप सभी जानते हैं कि मार्केट में मिलने वाले ऑलमोस्ट सभी कोल्ड ड्रिंक्स में केमिकल्स को मिलाया जाता है, जबकि लाहौरी जीरा का प्राइमरी इंग्रेडिएंट्स हमारे घर के मसाले हैं। इसे नींबू, सेंधा नमक और जीरा से तैयार किया गया है, यानी ये पूरी तरह से केमिकल्स फ्री है। दोस्तों, केमिकल्स न होना ही लाहौरी जीरा को पॉपुलर बनाता है। लोग बाजार में मिलने वाले पॉपुलर ड्रिंक्स के कंपैरिजन में इसे पीना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि ये एक हेल्थी ऑप्शन भी है। तो दोस्तों, ये है लाहौरी जीरा की सक्सेस स्टोरी। क्या आपने लाहौरी जीरा का स्वाद चखा है? अपना जवाब येस या नो में हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।